बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होता है, ये क्यों परफॉर्म किया जाता है और किन पेशेंट में किया जाता है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को समझने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ये ऐसे मरीज़ जिनको दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक होता है, ठीक है, वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है, ठीक है, तो आपका एंजियोग्राफी करेंगे। अगर उसमें कोई चीज़ निकलती है तो फिर हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है ये सेम प्रोसीजर हैं। पहले देखने के लिए कि हार्ट के अंदर ये दिल के अंदर जो है कोई जो वेसल है वो ब्लॉक है, तो उसके कंफर्म करने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। अगर कंफर्म हो जाता है उसी टाइम एट द स्पॉट जब खड़े होते हैं, क्योंकि एक तार सी होती है छोटी सी, जैसा आपको दिखाया जा रहा है पिक्स में, इस तरह का कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो डालता है। ये आपकी जो बेल्ट लेवल है इसको फेमरल बोलते हैं, और हाथ जहाँ पे नब्ज़ फील होती है इस जगह से दोनों साइड से जहाँ से आसानी से अप्रोच बने वहाँ से डाल के दिल के अंदर एक डायास होता है, पहले वो देते हैं। डाया मतलब एक केमिकल होता है, जिस तरह अभी तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, एक्सरे मशीन होती है जिसके पीछे सारा व्यू आ रहा होता है डाया कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अगर पता चल जाए कि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो वही डाया जो दायरा होता है वहाँ पे कैथीटर पास होता है। कैथीटर मतलब एक कनोला सा होता है, कनोला जो अंदर मोटी आर्टरी में जो होती है उसके अंदर वेन के अंदर डाला होता है, ठीक है। तो वो जैसी आर्टरी के अंदर डाला होता है तो वो जैसे ही मतलब डाला होता है उसी के ऊपर ही फिर स्टार्ट अगर डलना है उसी लवाहिकीन को बताते हैं कि आपके जो मरीज़ है उसके 2 जो शरियाने हैं वो बंद हैं, ये 3 बंद हैं, तो हम जो है ना उसमें जो स्टंट है वो डालने लगे हैं, ठीक है। तो वो स्टंट वही उसी वक्त साथ ही क्योंकि डाला दिया, फिर ये होता है कि बाद में कहते हैं कि आप दोबारा आ जाएं महीने बाद 2 महीने बाद, तो हम स्टंट डाल देते हैं। इसमें 2 तरह होते हैं। देखिए, एक होता है कि कोई मरीज़ जाता है तो उसको एट द स्पॉट हार्ट अटैक हुआ तो उसी वक्त कर देते हैं। फिर कुछ होता है जिसको कार्डियोलॉजिस्ट देखता है कि ईसीजी में चेंजेस है तो इसको कल परसों तरसों इस तरह बुला लेते हैं और साथ में एंजियोग्राफी जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की कैसे जाती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पेशेंट आता है कैथ लैब, जो रूम होता है उसको कैथ लैब बोलते हैं। टेबल सा होता है जिस तरह ओटी का होता है ऑपरेशन थिएटर का। इसी तरह पेशेंट को लिटा दिया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो आता है, वो उसके बाद उसके हाथ से ये जो बेल्ट लेवल फेमरल है, ठीक है, टांगों से यहाँ से मोटी नार शरियान जो आ रही होती है वहाँ से एक कैथीटर कनोला नुमा चीज़ इंसल्ट करता है, अंदर दाखिल करता है, ठीक है। उसके साथ ही एक केमिकल होता है इसको डाया बोलते हैं, जो वो देते हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है एक पिक्चर सी पीछे शो हो जाती है जैसे आपको तस्वीर में भी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी तस्वीर आ रही है, उसमें पता चल जाता है कि इसकी 2 शरियाने बंद हैं या 3 बंद हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट फिर देखता है इसमें स्टंट डालना। अब स्टंट आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है इसको बोलते हैं स्टंट, ठीक है। एक वायर के ज़रिए इसको देखा जाता है, ठीक है। पहले इसको डाल के उसके बाद अगर वहाँ पे ब्लॉकेज, पहले कोशिश करते हैं कि वैसे ही कवर हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर ये जाता है अंदर एक जालीनुमा छोटा सा मैश सा होता है, ये बिल्कुल सीधा जाके इसको फुला देते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको फुला देते हैं ऊपर, और फिर वहाँ पे इसकी जितनी भी फैट की लेयर होती है वो सारी कवर हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोग्राफी यही है कि पहले डायग्नोज किया जाता है कि क्या कोई शरीयान बंद है, उसको कहते हैं एंजियोग्राफी। ये है एंजियोग्राफी प्रोसीजर। उसी के दौरान साथ ही अगर कोई शरीयान बंद है तो जो अंदर स्टंट डालते हैं उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो ये करने के बाद स्टंट को छोड़ दिया जाता है, फिर देखते हैं अगर 2-3 जैसे बुला के वहाँ पे 3 स्टंट डाल दिए जाते हैं। करने के बाद उसके बाद जैसी वायर को निकाला जाता है, अगर तो ये बाजू से डाली गई है, यहाँ पे नब्ज़ फील होती है यहाँ पे, तो इधर एक बैंड से लगा दिया जाता है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसा बैंड होता है जो हवा का एयर के साथ उसको पुश करके बंद कर दिया जाता है। फिर हर आधे घंटे के बाद इस एयर को थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है। 6 घंटे तक ये जो बैंड है ये बना रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है 24 घंटे के लिए मरीज़ सीसीयू में, जिसको कहते हैं कार्डियक केयर यूनिट, ठीक है। उसके बाद मरीज़ को घर भेज दिया जाता है। जो लाइफ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। कुछ लो फैट डाइट है वो मरीज़ को बताई जाती है कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। कुछ मेडिसिन होती हैं जो उसकी परमानेंट चलती रहती हैं, लोप्लेट, अस्कार्ट, ठीक है, इस तरह की सस्टेक या विस्ट्राल एमआर, इस तरह की कुछ मेडिसिन जो उसकी कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है। एस्प्रिन होगी, तो ये मेडिसिन छोड़नी नहीं होती और ज़िंदगी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो इससे परेशान अगर किसी के साथ ऐसा कोई मसला बन जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा होता है अगर चेस्ट पेन हो तो आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन जाएं डॉक्टर के पास। और ऐसा मसला है, अब तो पाकिस्तान में बहुत ये इलाज फ्री भी हो रहा है, ठीक है। स्टंट वगैरह बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फ्री में इलाज कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्योंकि अभी जारी बात है बहुत ज़्यादा इशू कास्टली होता है, क्योंकि ये डॉलर के हिसाब से इसको ख़रीदा जाता है, तो काफ़ी महंगा प्रोसीजर है, इसलिए इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इसमें फ्री में लोगों को देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह नेगेबान।